हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें साथ अपने हैं ऑल न्यू रेनो ट्राइबर 2026। ड्राइवर को आप बिल्कुल मेरे अस्तित्व की शुरुआत से देख रहे हो। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था, बहुत सारी चीज़ें अंदर की भी मैंने आपको इसकी दिखाई हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें चेंज करी हैं कंपनी ने, और फिर से 2026 में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए हैं जिससे थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना, लोगों का मनोबल बढ़ जाए इस गाड़ी के लिए। एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ इसके वेरिएंट से। टॉप मॉडल लेकर आया हूँ भाई। आप कहोगे यार सुमित भाई तुम बेस मॉडल लाते हो, सेकंड बेस लाते हो, लेकिन भाई इसकी जो कीमत है, इतने फीचर जुड़ने के साथ साथ, इतनी प्रैक्टिकलिटी के साथ, वो अभी भी काफ़ी कम है। ये है अपने पास टॉप मॉडल। पहले अपने टाइम में RXZ नाम से आता था, आज के टाइम पे इमोशन नाम से आ रहा है। कीमत है सिर्फ 8 लाख रुपए भाई। लिटरली टॉप मॉडल की कीमत है सिर्फ 8 लाख रुपए एक शोरूम। और मैं हूँ इस समय कहाँ पर? रेनो का शोरूम है हल्द्वानी में। यहाँ पर ही आपको पड़ रही है 9,10,000 रुपये की ऑन रोड। अब 9,10,000 रुपये, 8 लाख एक शोरूम में क्या क्या चीज़ें नहीं है, नहीं न्यू है, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें टॉप मॉडल होने के नाते, एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। वैसे 8 लाख रुपए कीमत में भाई कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जो ये सारे फीचर ऑफर कर देती है जो इसमें मिल रहे हैं। शुरुआत कर देते हैं। जैसे आप इसके सामने आते हो, आपको सटल सा, अच्छा सा, सोबर सा डिज़ाइन मिल जाए। सफिस्टिकेशन इसके सामने। जो MPV है ना, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बताई कंपनी ने, बहुत ही ज़्यादा शोशेबाजी वाली चीज़ नहीं बताई, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को फोकस करके बनाई गई है। वही चीज़ आपको आगे मिल जाती है। पूरी की पूरी जो ग्रिल है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलती है। यहाँ पर रेनो का लोगो है। और हेडलैम्प की बात करोगे तो ये आपको मिल जाते हैं LED वाले, बिल्कुल प्रोजेक्टर है। साथ में डिटेलिंग के लिए भाई यहाँ पर रेनो भी लिखा गया है, और इंडिकेटर अपना हेलोजन बल्ब के साथ है। नीचे यहाँ पर साटिन सिल्वर फिनिश है। ये वेंट जैसे डिज़ाइन दिए हुए हैं, कोई DRL इसमें नहीं है यहाँ पर नीचे। लेकिन अगर DRL देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ये जलती हुई दिख जाती है। टॉप मॉडल का लुक इसीलिए अच्छा आता है इनके हेडलैम्प्स की वजह से। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको इसमें फॉग लैम्प भी मिल जाता है, जो कि LED में ही है, और साथ में फ्रंट के पार्किंग सेंसर भी है। इस कीमत में बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो कि ऑफर कर रही हैं, और इस सारी चीज़ों के साथ भाई इसमें मिल जाता है 1 2 3 पॉइंट आपको पार्किंग सेंसर मिल रहा है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ये। अब क्या करें, अब आ जाते हैं जरा साइड प्रोफाइल पर। किधर से? उधर से या इधर से? इधर से ही आ जाओ। जैसे आते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो मेरे पास आते ही गाड़ी अपने आप अनलॉक हो गई है, और यहाँ पर जो मिरर हैं ये अपने आप अनफोल्ड हो गए हैं। भाई ये चीज़ इतनी कम कीमत में बहुत सी कंपनियां सोचती नहीं, वो कहती है नहीं भाई क्या करना, आके बटन ही तो दबा देना है। यहाँ पर बटन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये की कार्ड, जो कि आपको कुछ ये इस तरह से मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा चौड़ा सा, लेकिन शेप ऐसी दी हुई है, आप इसको ऐसे रख लोगे, ये ज़्यादा दिखता नहीं है जेब से बाहर। तो 4 बटन आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। साथ में यहाँ पर लोकेट करने के लिए लैंप जल जाएंगे, और साथ में हो गया बूट अनलॉक करने के लिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉकेट में रखे रहना है। इस गाड़ी से दूर जैसे ही जाओगे, सीधा निकल जाओ गाड़ी से बाहर। ये देखो, जैसे ही मैं दूर गया बीप बीप हुई और गाड़ी मतलब लॉक हो गई है। ठीक, ओके रिपोर्ट। बाकी जैसे ही पास आता हूँ, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। बाकी ऊपर आपको रूफ रेल मिल जा रही है, जो कि प्रैक्टिकल है भाई। 48 kg वेट ले सकती है। सामान रखना है तो बिल्कुल आप ऊपर रख सकते हो, सारे बंदे बिठाने के बाद। ग्लॉसी ब्लैक में ही आपको हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, एडजस्टेबल, साथ में इंडिकेटर के साथ ग्लॉसी ब्लैक कंट्रास्ट में मिल जा रहे हैं ORVM। बाकी मिरर के साथ साथ व्हील्स की बात हो रही है, तो भाई व्हील आपको मिल जा रहे हैं इसमें कितने इंच है? 15 इंच, 185/65 R15। ऊपर से देखने में लगता है अलॉय व्हील है, लेकिन भाई स्टाइल व्हील है। ऊपर व्हील कवर लगा हुआ है अपना। डिस्क ब्रेक आगे मिल रही है, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ इसमें आपको मिल जा रहा है। नीचे पूरी की पूरी आपको मिल रही है ग्राफिक्स। बेसिकली थोड़ा डिज़ाइन अच्छा सा लगता रहा है देखने में। व्हील बेस आपको अंदर स्पेस देता है, वो मिल रहा है आपको 2636 mm का, 2636 mm। कोई भी गाड़ी इस साइज़ में है ना। ओवरऑल लंबाई कितनी है? 4 मीटर के अंदर ही तो 3985 है, 3985 mm। इस लंबाई के अंदर आपको कोई भी इतना बड़ा व्हील बेस नहीं देती। रीज़न भाई, ये बनाई ही इसलिए गई थी कि अंदर स्पेस देना कैबिन के अंदर। ओके रिपोर्ट। बाकी 2636 mm का व्हील बेस है, और ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm का आपको मिल जाता है। बाकी बड़े बड़े ग्लास एरिया हैं इस साइज़ होते हुए भी, मतलब छोटे साइज़ में होते हुए भी आपको यहाँ पर क्वार्टर ग्लास पूरे बड़े विंडो बराबर ही मिलता है। यहाँ पर आ गया अपना फ्यूल फिलर कैप। टैंक कैपेसिटी कितनी है? मोटा इसमें आपको मिल जाती है 40 लीटर की। ओके रिपोर्ट। अब क्या चीज़ बची? अब आ जाता है रियर पे, लेकिन रियर के लिए पहले आ जाओ, एक बार इधर आओ, रियर पे इधर आओ, और एक बार लैंप दिखाता हूँ आपको कि शाम के समय कैसी दिखती है। ये देखो, शाम को जब आप जा रहे होंगे, पीछे से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आएगा। ये आपको डिफ्यूज्ड फॉर्म में जैसे लैंप जलेगी ये दिखेगी। उसके साथ यहाँ हो गया इंडिकेटर, ये हेलोजन बल्ब है। बाकी ब्रेक जब दबेगी तो ब्रेक दबते ही यहाँ पर तेज़ी से
बज जाता है। बाकी रिवर्स लैंप यहाँ पर है। ट्राइबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी साटन सिल्वर फिनिश में है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पियानो ब्लैक बीच बीच में देख रहे हो, बीच बीच में आपको एसेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखो वाइपर भी है, टॉप मॉडल है तो ऑब्वियसली वाइपर है, डिफॉगर है, उसके साथ साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वॉशर यूनिट है, और क्या चीज़ बची, कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ में 1 2 3 पॉइंट मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और ये है कुछ लुक पूरा का पूरा ओवरऑल पूरी प्रोफाइल रियर की टॉप मॉडल वाली आपको ऐसी देखने को मिलती है। दोबारा से बता देता हूँ, ये है अपने आगे नई वाली ट्राइबर टॉप मॉडल, इमोशन नाम से है। अब किसी को पुराने वाले नाम याद है तो भाई RXZ नाम से आती थी, आज इमोशन नाम है। कीमत सबसे बड़ी चीज़ है टॉप मॉडल की, आज भी काफ़ी कम है, नए फीचर्स भी हैं, अभी अंदर जाके वो दिखाने वाला हूँ। कीमत है लगभग 8 लाख रुपए, दैट्स इट, सिर्फ 8 लाख रुपए। और ऑन रोड की बात करें तो मैं हूँ इस समय हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। ये आपको पड़ रही है रेनो हल्द्वानी में कितने, लगभग 9,10,000 रुपए की। तो भाई अगर अंदर चलाने की बात करें तो भाई हम तो पुराने खिलाड़ी हैं ड्राइवर के, जो बंदे बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे फॉलो किया ना जिन्होंने, उन्हें पता ही है। जो मेजर डिफरेंस है तब में और अब में वो है NVH लेवल्स का। पहले बाहर की आवाज़, इंजन की आवाज़ स्पेशली वो ज़्यादा आती थी, अब काफ़ी मिनिमलिस्टिक, हल्की हल्की वाइब्रेशन जो है वो तो बिल्कुल। और सस्पेंशन हार्डर साइड है। अब वो क्यों है, क्योंकि भाई आप खुद समझो ना, 7 लोगों के जो वेट है, ग्रॉस वेट इसका काफ़ी ज़्यादा है ना, कर्व वेट थोड़ा सा कम है। अब उनको बेयर करना है भाई, इसीलिए मेंटेन करने के लिए हार्ड सस्पेंशन देना ज़रूरी होता है। इसीलिए जब लोड पे आती है गाड़ी है तब पूरे कैरेक्टर पे होती है, तब आपको ड्राइव क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया जाती है। जब अपना 1 या 2 लोग होते हैं तब थोड़ी सी हार्डर साइड लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है बुरी है, क्योंकि क्लच जो है वो ठीक है। मैंने तो भाई इसे करीब 42-44 हज़ार किलोमीटर चलाया था बढ़िया करके। और क्लच का जो वो है ना एक्शन है, वो बिल्कुल ऊपर की साइड ही आता है, भले ही डीप अंदर तक जाए लेकिन काफ़ी ऊपर की तरफ ही प्ले में आता है क्लच। और ठीक है, ऐसा लगता ही नहीं है कि अंडर पावर है या कुछ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा आपको टॉर्क मिल जाता है और वो चीज़ फील भी हो रही है। जो इंटीरियर है वो पहले से अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है, क्योंकि भाई पहले इस तरह का नहीं आता था ना, बाद में थोड़ी सी चेंज हुई है, नई सी फिनिश आई है। मेरा था भी RXT वेरिएंट था, उसमें और इसमें तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। आप देखो क्लस्टर वगैरह बिल्कुल प्रीमियम सा लग रहा है। बाकी जो इंटीरियर की थीम है ये काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है ना, तो इस मामले में तो है। लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन था, यहाँ का पूरा फील, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो अभी भी पहले की तरह ही है। स्टीयरिंग बहुत लाइट है यार, स्टीयरिंग में कोई शिकायत नहीं है, बहुत आराम से देखो। और ये जो हूँ करके आवाज़ है ये आज भी है। लगा दिया अपन ने 5वां, और इसमें जल्दी मतलब जैसे स्टार्टिंग में गियर ले लेती है तो आपको ऐसा नहीं ट्रैफिक में तीसरा गियर है, 20 की स्पीड आ गई तो आपको चेंज करना है, नहीं करना पड़ता, ले लेती है उसी पर ही। अब आप देखो मैं लो कर लेता हूँ स्पीड, 5वें गियर पे है और ये देखो यहीं से उठ जा रही है। भले ही गियर शिफ्ट इंडिकेटर बोल रहा है कि भाई नीचे करो, लेकिन नहीं, खींच ले रही है ऊपर को, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हायर RPM पे ही आपको चलानी पड़ती है ये, जब आप लोड पर होते हो ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसी पर ही चला रहे हो, क्योंकि आपको फील जो है वो थोड़ा सा 2500 RPM के आसपास ही आपको आना शुरू होगा। लेकिन ट्रैफिक वगैरह में उतनी परेशानी नहीं देती, ठीक ठाक काम कर लेती है। मेन चीज़ होती है बजट। अगर इसी का बजट होता 12 लाख 13 लाख, तब हम ये कमियां गिना रहे होते। लेकिन यही टॉप मॉडल आपको अच्छे खासे बजट में मिल जा रही है भाई, इतने कम पैसों में, तो कहीं ना कहीं आपको जो यूटिलिटी फुलफिल कर रही है ना भाई, उसको देखना पड़ेगा। हाँ, कोई भी चीज़ वैल्यू फॉर मनी तब होती है जब उसकी कीमत कम हो, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो। यहाँ पर वही चीज़ मिल रही है आपको। बाकी स्टांस अच्छा है, बढ़िया। ले लेते हैं यू टर्न। गियर शिफ्ट अभी भी थोड़ी हार्डर साइड है, मतलब जैसे एक होता है ना बिल्कुल स्मूथली सट्ट से लग जाता है एक उंगली के इशारे पे, वो चीज़ नहीं है। आपको पूरा देखो कितना बढ़िया रिसेंटर हुआ है ना। आपको इसे हाँ थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, लेकिन आदत पड़ जाती है इस चीज़ की। आवाज़ अब इंजन की आवाज़ बहुत कम है यार अंदर, मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल्स में। देखो अभी मैं 2500 RPM पे और मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, बाकी इससे ऊपर जाऊँगा तो आपको बहुत ही बढ़िया पावर फील होगी। चलो भाई, अब गाड़ी अपने आप अनलॉक हो ही गई है तो दिखा देता हूँ अंदर। एक बार अंदर आके देखो, जैसे ही अपने अंदर आते हैं तो एक बार टी को करते हैं बंद। ये देखो, ये आपको डोर ट्रिम मिल रहा है, ग्रे है, थोड़ा सा बीज और ग्रे हल्का सा मिक्स है। और बाकी यहाँ पर जहाँ हाथ रखा जाना है वो ब्लैक दिया हुआ है आपको, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। बाकी चारों के चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, अपना ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाता है, फोल्डिंग यहीं से होगी, एडजस्टमेंट यहीं से होगा, मिरर्स का हो गया। सिल्वर में
ठीक है, लीवर, साथ में नीचे बॉटल होल्डर, एक दो बॉटल आ जाती हैं। उसके साथ स्पीकर ग्रिल आपको इसमें मिल जा रही है। सिर्फ चारों डोर में 4 स्पीकर ही नहीं है, आपको यहाँ पर ये देखो बाहर से दिख जाएगा, यहाँ पर इस जगह डैशबोर्ड में स्पीकर्स 2 और मिल जाते हैं, ये दोनों साइड। तो टोटल 4+2 का सेटअप आपको इसमें मिल रहा है। आ जाओ सीट पे, सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल रही है। तो टॉप मॉडल में जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करोगे ना वो आपको इसमें मिल रही है, और कुछ बोनस भी है। बाकी अच्छी खासी सीट है, ये हो गई, ये देखो, ठीक है। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। और अब बचा क्या, हेड रेस्ट। हेड रेस्ट अपना फिक्स दिया हुआ है इसमें। बाकी एयर बैग 6 मिल जाते हैं, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट है आपकी सुरक्षा के लिए, टोटल 6 एयर बैग। चलो भाई अब जरा इसमें बैठता हूँ मैं, ये इसमें बैठे, अब सिर्फ बैठ के ही बताऊँ या फिर अंदर आके भी देख लो। आ जाओ एक बार अंदर। डोर को कर देते हैं बंद, चाबी को रखते हैं यहाँ, और क्या करें, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट के लिए दबाए क्लच, और क्लच का रेस्पॉन्स ठीक है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, ओके रिपोर्ट है। इसको दबाते हैं, लो जी गाड़ी स्टार्ट होगी। अंदर आपको आवाज़ थोड़ी सी आएगी, रीज़न 3 सिलेंडर है तो उसका टिपिकल जो एक नेचर होता है ना वो आपको पता लगता है। अब मेन चीज़ है, हल्का सा गर्म हो जाएगा, आइडलिंग अपनी नॉर्मल ले आएगा, तब आपको देखना है। अब एसी भी चालू हो चुका है, और एसी ने भाई तुरंत एकदम से ठंडी हवा देनी स्टार्ट कर दिया। तो भाई पहले पूरा लुक देख लो, ये आपको अंदर बैठ के ड्राइवर के टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। थोड़े से लाइट से कलर आपको पूरी की पूरी थीम में देखने को मिल रहे हैं, और साथ में ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा प्रीमियम फील हो रहा है। बाकी क्या चीज़ दिखाएं, बाकी आ जाता है सबसे पहली चीज़ स्टीयरिंग व्हील पे। फ्लैट बॉटम नहीं है, लेकिन लेदर रैपिंग आपको यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में दिख जा रही है। डुअल टोन है यहाँ पर, सिल्वर फिनिश। हॉर्न 2 टोन में PP वाले हॉर्न मिलते हैं इसमें। एक बार एडजस्टमेंट देखें, ठीक है, टिल्ट है, और हाँ बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब आ जाओ किस चीज़ पर, कंट्रोल्स पे। कंट्रोल कई सारे दिए हुए हैं। सबसे पहले इधर वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ से प्रीवियस, नेक्स्ट, मोड चेंज करना बीच में दबाओगे, कॉल उठाना काटना, वॉइस कमांड, और सोर्स, ओके रिपोर्ट, ये हो गई। बाकी एक और आपको यहाँ पर कंट्रोल दिख रहा है कि थोड़ा विंडो टाइप की दिख रही है, क्या है वो, यहाँ की विंडो चेंज करने के लिए भाई आपको क्लस्टर मिल रहा है, फुल्ली डिजिटल, 7 इंच का है। अब इसमें आप इंटरफेस में इंफॉर्मेशन चेंज करोगे, कहाँ से, वो यहाँ से। जैसे ही इसको दबाएंगे तो देखो यहाँ पर बीच में इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। माइलेज जो आएगा उसे रीसेट कर सकते हो, ऊपर नीचे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ फिर से यहाँ पर ट्रिप की डिटेल आ गई, ट्रिप A, ट्रिप B। रीसेट करने के लिए इसको यहाँ दबा के रखा हमने, और ये देखो रीसेट, हाँ भाई रीसेट, देखो इस तरह से रीसेट कर लेंगे, ठीक है, ओके रिपोर्ट। बाकी फिर से दबाएंगे ये वाला, अपना आ गया TPMS, वो भी है इसमें। उसके साथ साथ सर्विस इंटरवल वो दिखा देगा, और साथ में डिमिंग कंट्रोल, सेटिंग वगैरह, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें बाकी टैग को दिख ही रही है भाई, कोई लॉक नहीं है आइडलिंग में भाई। पूरा RPM जा रहा है 6000 RPM, देखो लास्ट, देखो 6000 RPM लास्ट ले रहा है, ठीक। आवाज़ बड़ी ज़ोरदार दे रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको घड़ी दिख रही है, यहाँ पर आपको टोटल ओडो दिख रहा है, ऊपर बाहर का टेम्परेचर दिख रहा है, इंस्टेंट माइलेज यहाँ पर दिख जा रही है, ट्रिप यहाँ दिख रही है। उसके साथ इंजन का टेम्परेचर, नहीं फ्यूल गेज, यहाँ पर फ्यूल गेज है, और यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर। वैसे इन्हें भाई यहाँ तक रखना चाहिए, इन्होंने नॉर्मल वैल्यू यहाँ ऊपर तक, ऐसा लगता है टेम्परेचर बढ़ चुका है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तक नॉर्मल है इंजन का टेम्परेचर। इससे ऊपर जब जाता है ना, वो आपको हॉट की कैटेगरी में चला जाता है, मतलब गर्म हो रहा है, ये बता देगा। बाकी एडजस्टमेंट बता ही दिया। हेडलैम्प ऑटोमेटिक है, बिल्कुल LED दिए हैं, ऑटोमेटिक है। उसके साथ साथ वाइपर ये भी ऑटोमेटिक है, रेन सेंसिंग है। भाई कीमत को ध्यान रखना, प्रैक्टिकलिटी और फीचर्स के हिसाब से सिर्फ 8 लाख रुपए की है। यहाँ पर आ जाओ तो ये आपको मिल जा रहा है 8 इंच का म्यूजिक प्लेयर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस चल जाता है इसमें। यही तो चाहिए, और चाहिए क्या। बाकी 4 स्पीकर, 2 ट्विटर है, वो आपकी आवाज़ सुनाते ही रहेंगे। उसके साथ साथ क्या पर यहाँ पर शॉर्टकट दे रखे हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, साथ में होम बटन, और साथ में सेटिंग्स का। नीचे AC वेंट है, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ टिक-टॉक हज़ार्ड का बटन, यहाँ पर कंट्रोल्स कई सारे। फ्रंट के पार्किंग सेंसर को ऑफ करने के लिए बटन, डिफॉगर बिल्कुल भाई उसे पीछे का जो है अपना उसे ऑफ करने के लिए बटन, साथ में टिक-टॉक हज़ार्ड, यहाँ पर सेंटर लॉक, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ये कंट्रोल्स यहाँ होंगे। उसके नीचे आओगे तो जो अपडेट की बात कर रहा था, फाइनली उस पर आ जाते हैं। पहले आपको टॉप मॉडल में भी जो AC है वो मैनुअल ही मिलता था, अब आपको इसमें ऑटोमेटिक AC मिल रहा है। देखो भाई यहाँ पे लिखा है ना ये रहा बटन, ऑटो को दबाते ही धीरे धीरे फ्लो
भाई इस तरह से आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नीचे फ़ोन रखने की जगह चाहे चाबी रखो चाहे फ़ोन रखो। उसके बाद यहाँ पर भी एक और डेक दिया हुआ है जिसमें पुश स्टार्ट बटन, यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट करने के लिए वायर के थ्रू वो USB दे रखी है, और साथ में जो आपको बताया अपना क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। उसके नीचे आओगे तो वायरलेस चार्जर दे रखा है, जो कि अच्छी चीज़ है, और साथ में ये एक्स्ट्रा जगह है। ओके रिपोर्ट, अब क्या बचा, अब आ जाओ यहाँ। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। जो स्टिक है ना वो भाई बहुत ऊंची है ना, इसकी वजह से थ्रो भी काफ़ी लंबा, थोड़ा सा हार्डर साइड आपको, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है इसकी, हल्का सा हार्डर साइड है। रिवर्स लगाया और कैमरा क्वालिटी आ गई, ठीक है। नहीं फिक्स है, गाइडलाइन मूविंग नहीं है, ठीक है। और बाकी उसके नीचे यहाँ पर आपको मिल जा रहा है 2 कप होल्डर, 2 कप रख सकते हो, छोटे छोटे बॉटल रख सकते हो। उसके साथ साथ आप कहोगे भाई आर्मरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल है आर्मरेस्ट। यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट मिल जा रहा है। इस तरह से आप ड्राइवर साइड, मतलब ड्राइवर अपना लगा के आराम से बैठेगा। अब यहाँ पर कन्वेंशनल वाला क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी स्पेस है, और भाई कूल्ड है ये बिल्कुल। यहाँ से हवा ठंडी ठंडी आके नॉर्मल टेम्परेचर रख देता है। अपना कुछ भी इसमें बॉटल रखो, बच्चे का दूध रखो, अपनी कैन रखो, कुछ भी रखो, वो कर दोगे। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं है भाई, यहाँ पर भी है ये स्पेस, ये देखो। और ये कूल्ड नहीं है, ये अपना नॉर्मल वाला ही है, लेकिन स्पेस आपको मिल रहा है। अब आप कहोगे भाई एक ही कूल्ड है बस, नहीं नहीं, एक और कूल्ड है। यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल रहा है। ग्लव बॉक्स देखो, यहाँ सनग्लास होल्डर है इसमें, यहाँ कुछ भी कार्ड वार्ड रखो, ये उसके साथ पेन रखो, सारा ऑर्गेनाइजर टाइप का। और ये भी अपना, ये देखो पीछे आपको दिख रहा है ये होल, तो बिल्कुल भाई यहाँ से ऐसे खोल लो, ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। ये भी कूल्ड दिया हुआ है। तो चीज़ें छोटी छोटी ही कई सारी काम की दे रखी हैं इसमें। और उसके अलावा बाकी डैशबोर्ड तो अच्छा लगता ही है। यहाँ पर डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRPM हो गया, उसके साथ लैंप वाइट कलर में। यहाँ पर ये एम्बिएंट सेंसर है टेम्परेचर चेक करने का, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ही ये सेंस करता है ना भाई ठंडी कितनी है गाड़ी, है ना, ऑटोमेटिक AC के लिए। उसके साथ यहाँ पर हो गया माइक, और यहाँ टिकट होल्डर है, उसके साथ यहाँ पर अपना मिरर है। ओके रिपोर्ट, बाकी बचा क्या, ऑलमोस्ट चीज़ें अपन ने कवर कर ही दी हैं। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक आ रहा है, और मेरे हिसाब से मैंने सेट कर ही रखी है। हाँ, अब आता हूँ मैं ज़रा पीछे और आपको दिखाता हूँ यूटिलिटी। इसे किया ओपन, और सबसे पहले तो ओपनिंग देखो कितनी ज़्यादा वाइड है, ठीक है। पीछे भी आपको पावर विंडो का बटन है, स्पीकर ग्रिल है, बॉटल होल्डर है, ठीक। अब क्या करें, अब एक बार इसको हटा के इसमें बैठता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर कितना स्पेस मिल रहा है, लेकिन बीच की रो जो कई बड़ी महंगी 25 लाख की गाड़ी भी स्लाइड नहीं कर पाती, वो ये भी एडजस्ट करती है। देखो भाई, ये अपने हिसाब से सेट, मेरे को इतनी ज़रूरत है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऐसे डाउन करके बैठ लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर अपने बैठे, और ये आराम मिलने वाला है आपको। अंडर थाई सपोर्ट पीछे भी अच्छा है। बेंच स्टाइल में मैं बैठा हूँ, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं लग रहा कि हाँ यार पीछे की तरफ डाउन होकर, यहाँ से मैं ये भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अपने हेडरेस्ट एडजस्टेबल है पीछे वाले, ठीक है। अब मैं कहूँगा यार कूलिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए डेडिकेटेड यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखो AC वेंट, ये रहे। अब ये इसमें से हवा नहीं आ रही अभी, तो कहाँ से ऑन होगा भाई, यहाँ से ऑन होगा। ये देखो ज़रा, यहाँ से अलग से यूनिट दे रखी है, डेडिकेटेड कॉइल है, मतलब ठंडी हवा ही आएगी, सिर्फ ब्लोअर नहीं है, वो है कूलिंग कॉइल इसके नीचे, सीट के नीचे, ठीक है। और इसे ऑन करते ही भाई पीछे हवा ठंडी ठंडी आने लगती है, मस्त सी लग रही है, और कूल कर देती है कैबिन को, ठीक है। बीच में 3 बंदे आ जाते हैं, कोई शिकायत वाली बात नहीं होती। डेडिकेटेड लैम्प भी दे रखा है यहाँ पर। अब कहानी आती है कि भाई बीच में आर्मरेस्ट नहीं है। अब आती है कि लास्ट रो भी तो है, 7 सीटर की तरह प्रमोट की तरह, क्या 7 सीटर ही है भाई, प्रमोशन यही तो होता है। अब पीछे दिखाता हूँ मैं, और उससे पहले पीछे दिखा दो सबसे पहले, चलो पीछे दिखा देता, फिर उसके बाद दिखाऊंगा और चेंज क्या हुआ है इसमें। चलो लो जी, इसे किया ओपन, और सीट बेल्ट को निकाल के अब देखो यहाँ से, लो जी, ये यहाँ से पूरा का पूरा एरिया अपन को मिल रहा है। इतनी अच्छी ओपनिंग ना किसी गाड़ी में नहीं मिलती है भाई, इतनी मिलती है आपको फंस के जाना पड़ता है, मतलब चले जाते हो कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देखो कितना बड़ा स्पेस है। आप अपने आराम से इसमें बैठे, और ये देखो यहाँ पर, हाँ ये स्पेस मिल जाता है अपन को पूरा का पूरा। बच्चों के बैठने के लिए बहुत सही है, बहुत कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, और अगर बड़े बैठ रहे तो छोटी ट्रिप्स पे कोई इशू नहीं होगा। अब देखो ये मेरे हिसाब से सेट थी। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको स्पेस, ये देखो, ये मैंने अभी एडजस्ट नहीं करी है, ये देखो ज़रा, इतना नहीं रूम मिल रहा है। और जबकि ये जो बैक है, ये बैक पीछे की तरफ हो रखी है कि आगे कंफर्ट बिल्कुल भी बिगड़े ना, देख रहे हो,
ठीक है भाई, कोई ज़्यादा शिकायत वाली बात नहीं है, आराम कर सकता है बंदा, ट्रैवल कर सकता है बंदा। और पीछे के लिए भी टाइप सी तो नहीं है भाई, आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और 12 वोल्ट का सॉकेट ही आगे भी दिया हुआ बीच में, वो देखो वहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो सब के लिए ध्यान तो रखा ही हुआ है, बाकी ओके रिपोर्ट है ही, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। अब क्या करें, अब एक बार हाँ ये भी तो दिखाने थे भाई, पीछे भाई पकड़ना है अपने आप को, कंफर्टेबल करके रखना, हाथ थक रहा है, वैसे तो हाथ यहाँ पर रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हैंडल दिया हुआ है कि उतरना है आपको आगे की तरफ बढ़ के। और बाकी उसके अलावा यहाँ पर भी AC वेंट, ये सारे के सारे जो वेंट है ये अपने जो दबाया था ना मैंने बीच में, उसी के साथ चल जाते। देखो सबके लिए ऐसी गाड़ी है, सबके लिए डेडिकेटेड मिल जाते हैं आपको AC वेंट्स। ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही गई हैं। हाँ अब मेन रह रहा था, आप कहोगे भाई वो नहीं बताया आपने, वो भी बताता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए एक बार आता हूँ बाहर। पहले का टाइम है भाई, उधर वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो भाई ये तो अपना पूरा ऐसे ही फोल्ड हो जाता था, ये पूरा टंबल भी हो जाता है। लेकिन जो इधर वाला ये पोर्शन है 70-30 है बेसिकली, इधर वाला पोर्शन 70%, ये इतना लगभग ये 60% तक डाउन होता था यहाँ तक, और भाई इसके बाद रुक जाता। हम ये सोचते थे भाई काश ये भी पूरा फ्लैट फोल्ड हो जाता और सामान आ सकता था, या फिर अगर बेड सा बनाना वो हो जाता। तो बिल्कुल अब वो चीज़ हो चुकी है भाई, अब ये पूरी तरह से फोल्ड हो जा रहा है। ये चीज़ नए अपडेट के साथ दी है, जैसे ऑटोमेटिक ऐसे आया तब। अब आप इसे अपने हिसाब से पूरे का पूरे को आगे पीछे कर सकते हो, और अगर इनको भी फोल्ड करना है, जैसे कि अब देखो 1 मिनट, इनको भी फोल्ड करना है अगर आपको, तो आप इन्हें भी पूरा का पूरा फोल्ड कर सकते हो। ये देखो है बढ़िया सिस्टम, लो जी। बाकी पूरा का पूरा अगर इतने स्पेस के कहोगे भाई, लगभग 1650 से 1700 लीटर। आप देखो जरा पूरे कैबिन में। अब इसी को लॉन्ग रूट पे ले जाना है आपको, पूरा बेड टाइप का बनाना है, तो बहुत इजीली बन जाता है। पहले वो वाली सीट अड़ जाती थी, वो पूरी डाउन नहीं होती थी, अब ये चीज़ अच्छी कर दी है। चलो भाई, बाकी तो ओके रिपोर्ट है। इसको कर देते हैं अपने बंद। अब बात आती है इंजन की, इंजन पे आ जाओ। इसको करते हैं अपने ओपन, और इसको लगाया यहाँ। तो भाई ये आपको मिल रहा है यहाँ पर 1.0 लीटर का बेसिकली 999 सीसी 3 सिलेंडर पावर है, मोटा मोटा 71 bhp की। वहीं टॉर्क की बात करोगे वो मिल जाता है आपको मोटा मोटा कितने का, 91 Nm का। ठीक है, अब आप कहोगे नंबर्स बड़े कम है, लेकिन भाई बहुत से लोग चला रहे हैं। यहाँ पर कमर्शियल में चल रही है, 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी हैं, कोई ज़्यादा लोगों को शिकायत नहीं हो रही, भगा के ले जाते हैं। हमारे यहाँ से डेली 250 किलोमीटर बैठता है, मतलब हल्द्वानी से तो 300 किलोमीटर बैठता है, और लोग बहुत धनाधन लेकर 100-110 पे भगाते ले जाते हैं। अच्छी गाड़ी चल रही है, उसमें कोई ज़्यादा शिकायत आए नहीं। हाँ इनिशियली हर किसी का यही मन होता है कि भाई इंजन बड़ा हो, लेकिन जब कीमत कम होती है, आपका एक कॉम्पैक्ट पैकेज है और आपको अच्छे खासे स्पेस के साथ वैल्यू ऑफर कर रहा है, तो बिल्कुल ये चीज़ें थोड़ी सी नज़रअंदाज की जाती हैं। 85, 90, 100 तक बहुत प्यारी चलती है, मैं खुद इसे यूज़ कर चुका हूँ। माइलेज लगभग आपको 17.5-18 तक का आपको दे देती है, मैं लोड के साथ कह रहा हूँ। जबकि पीछे के लास्ट रो वाले अपने AC ऑन होते हैं तो लगभग 1 से 1.5 का ड्रॉप आ जाता है। तो अगर 7 लोग जा रहे हैं घर के और फिर भी आपको 16 तक का ये एवरेज दे रही है, तो भाई बुरा नहीं है यार। आप खुद समझो ना, 2 रुपये किलोमीटर 1 पर्सन पर हेड पड़ता है खर्चा, तो भाई ये है। बाकी इधर देखेंगे तो अपना यहाँ पर हो गई अपनी ब्रेक ऑयल की यूनिट, ये हो गया कूलेंट की यूनिट, और साथ में पूरा सेटअप है यार। इसको करते हैं अपने यहाँ से बंद। अब बात आती है कि भाई कमज़ोर है, कुछ लोग कहते हैं सेफ्टी नहीं है, तो नहीं भाई, 4 स्टार रेटेड है, जो कि काफ़ी सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी लुक वगैरह तो है ही बढ़िया। दोबारा तो बता देता हूँ, टॉप मॉडल इमोशन नेम से 7 सीटर ट्राइवर 2026 वाली, कुछ नए अपडेट्स के साथ, बढ़िया फीचर है। लुक आप देख ही रहे हो, पूरा का पूरा मस्त सा लगता हुआ। आगे फ्रंट सेंसर वगैरह सब कुछ है, पॉकेट में चाबी रखे रहो, की कार्ड आपको मिल रहा है बढ़िया सा, कहांगे ये रहा। ठीक है, उसके साथ साथ DRL वगैरह सब है, प्रोजेक्टर लैम्प सब है। और बाकी कीमत है मेन चीज़ 8 लाख, सिर्फ 8 लाख, आगे कुछ हज़ार नहीं कह रहा, सिर्फ 8 लाख रुपए एक शोरूम कीमत है। मैं हूँ उस समय हल्द्वानी में रेनो के शोरूम पे, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है 9,10,000 रुपये की ऑन रोड। बाकी पूरा का पूरा पैकेज आपको कैसा लगा, इस कीमत में 7 सीटर और कौन देता है इतने सारे फीचर्स के साथ, वो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।